विराट के बल्ले से विरासत पर मोर। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स नहीं, रॉयल चैंपियंस बेंगलुरु, क्योंकि इस टीम ने इतिहास रच दिया। 17-18 साल की वो जो बड़ी सी तपस्या थी, उसका जो अमृत मिला वो 2 बैक टू बैक ट्रॉफीज के थ्रू मिला। ये बातें कल से आपने सोशल मीडिया पर बहुत सुनी होंगी, चाहे आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। लेकिन मैं आपको आज ना इसका एक अलग एंगल दिखाऊंगा कि ये जो टीम थी, ये सिर्फ 1 या 2 खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं कर रही थी। उस टीम ने जो 11 मैचेस जीते हैं पूरे टूर्नामेंट में, 8 मैन ऑफ द मैचेस थे और 8 के 8 डिफरेंट मैन ऑफ द मैचेस थे। विराट कोहली से आगाज इसलिए करूंगा क्योंकि 3 प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड्स जीते। लेकिन ये खिलाड़ी क्या है, किस लेवल का ये खिलाड़ी है। कल की वीडियो में कहा था कि यार बात करने को अल्फाज ही नहीं है, लेकिन आज अल्फाज ढूंढे हैं मैंने। 2024 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 50, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लाजवाब चेस, उसी वर्ल्ड कप के फाइनल में 50, फिर 2026 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 50, 2016 क्या कहते हैं, 2016 का तो ऑलरेडी सीजन जो है, उसके बारे में तो आई मीन जितनी विस्तार में चीजें बयान की जाएं, वो कहते हैं कि जो दरिया है वो स्याही बन जाए और ये जो दरख्त हैं ये कलम बन जाएं। 2016 के सीजन के बारे में आप लिखें तो शायद भी फिर चीजें कुछ मिस हो जाएं, क्योंकि एक एक चीज, वो स्ट्राइक रेट की डिबेट, वो चक्कू चौकों की डिबेट, वो आज से 1 दशक पहले विराट कवर कर चुका है। तो फिर उसके अलावा अगर देखा जाए T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल में मैच विनिंग इनिंग, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में मैच विनिंग इनिंग, पाकिस्तान के खिलाफ तो हमेशा डोमिनेट करते, चाहे 2015 का वर्ल्ड कप, 12 का एशिया कप देख लें, 14 का वर्ल्ड कप देख लें, 16 का वर्ल्ड कप देख लें T20 वाला, और रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान के खिलाफ 100 बनाया है। और जब पाकिस्तान की टीम भारत को 1 साल के लिए डोमिनेट करना शुरू हो गई थी 2023 में, वहां भी आकर विराट ने ही उसको वापस हटाया था, वो 100 बनाकर। 2023 के एशिया कप में लोग कहते हैं पाकिस्तान टीम गई और वापस नहीं आई। तो फिर बड़े मैचेस का बड़ा खिलाड़ी, क्योंकि पिछले साल भी आईपीएल में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए थे और इस साल भी आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने बनाए। और जब रन चेज की बात आती है तो ऐसा लगता है कि इस खिलाड़ी के दिमाग में एआई चिप फिट है, बस वो पूरा सॉफ्टवेयर टुक 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 करके इसके दिमाग में आ जाता है। और ये तब की बात है, ये आज की कहानी नहीं है। 15 साल से इसी चीज को दोहरा रहे हैं विराट कोहली, और ऐसा लग रहा है कि एआई के आने से पहले विराट कोहली में एआई सॉफ्टवेयर फिट था। और फिर रन चेज सामने अगर इस खिलाड़ी को आप लक्ष्य दे देते हैं तो एक एंड पर काम करते रहते हैं, अपना ईगो को थोड़ा साइड पे रखते हैं, बड़े खिलाड़ी को डोमिनेट करते हैं। इवन आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, स्टार्क को 3 चौके 23 वर्ल्ड कप में, यार विराट कोहली जब वो आउट हुआ ना पैट कमिंस की गेंद पर, आप माने ना माने भारत वहां वर्ल्ड कप हारा था। और अब यहां पर आकर कगिसो रबादा को डोमिनेट करना, फिर पावर प्ले में अटैक करना, फिर जब लक्ष्य थोड़ा सा करीब होता है, दूसरे एंड से विकेट गिरती है तो बंदा ईगो को करता है साइड पे, सीसा अप्लाई दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, सिंगल डबल्स करता है, खराब गेंद का इंतजार करता है। और फिर बहुत पसंद है इस खिलाड़ी को वो स्टार अपने नाम के आगे नॉट आउट जाना, क्योंकि बीच में जब वो 11 रन दरकार थे तो एक वो कैच का जो थर्ड अंपायर की तरफ फैसला किया था, बड़े डिसअपॉइंट थे कि क्या कर दिया। और यही एक चीज 2023 वर्ल्ड कप में अगर देखें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हुई थी, जहां मुकाबला जितवाने के दहलीज पर थे विराट कोहली, वहां आउट हो जाते हैं। हालांकि अभी भी वो मुकाबला उन्होंने नहीं जितवाया। हिस्ट्री से उठाकर देखा जाए तो बहुत मुकाबले मैच विनर। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे सचिन पाजी हो या फिर कोई और भी खिलाड़ी हो, एबी डिविलियर्स, बाबर आजम, 4-5 साल के आसपास पीक रहा, लेकिन इस खिलाड़ी ने 2010 में एशिया कप में उस 50 के बाद 2026 में एशिया कप के इस फाइनल तक 16 साल लगातार डोमिनेट किया। और 16 साल लगातार उसी तरह से खेलना, एक काम उसी सफाई के साथ 16 साल के लिए करना, आपको विराट कोहली बनाता है। दैट्स व्हाई ही इज विराट कोहली। फिटनेस एक अलग लेवल की, 37 साल के इतने फिट है जितने पाकिस्तान और बाकी टीमों के खिलाड़ी 24-25 साल की उम्र में नहीं होते, ये कड़वी सच्चाई है। फिर उसके अलावा वी में शॉट्स खेलते हैं। हालांकि टेक्निक को देखा जाए तो हर गेंद फ्रंट फुट पर आकर खेलना, बाहर जाती गेंद को छोड़ना ना, हर गेंद को वी में खेलने की कोशिश करना, कैसे बना दिए यार इस खिलाड़ी ने 26,000 रन, अनरियल केस, वेल डन बॉय। उसके अलावा चाहे आप पाटीदार को देखें, बल्ले के साथ वो जो आरसीबी को मिडिल ऑर्डर में एक चीज़ दरकार थी पिछले 10 साल से, वो काम किया पाटीदार ने, क्योंकि विराट कोहली के इर्द गिर्द ये टीम घूमती थी। फिर बीच में एबी डिविलियर्स का आना या क्रिस गेल पहले मौजूद हुआ करते थे, तो ये 3-4 नामों के इर्द गिर्द घूमते थी। पर चाहे पाटीदार हूँ, देवदत्त पाडिक्कल हूँ, पिछले सीजन में जीते शर्मा, फिर टिम डेविड, रोमेरियो शेफर्ट, इन खिलाड़ियों ने बराबरी के साथ जो स्टेप अप किया। और विराट कोहली ने यह कहा भी कि मेरे कंधे के पीछे, मुझे पता था कि मैं अकेला खिलाड़ी नहीं हूँ इस टीम के नैया पार लगाने के लिए, और भी बहुत खिलाड़ी हैं और ये एज अ टीम खेली। दैट्स व्हाई दे आर द चैंपियंस। और गेंदबाजी में सर भुवनेश्वर कुमार 2016 के बाद 10 साल के एक दशक के बाद जो है वापस अपनी पीक में नजर आए। 28 विकेटें, पर ये 28 विकेटें शायद उस जिस इकोनॉमी रेट से 7.98 की वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, क्योंकि इस पिच पर सारे गेंदबाज जो थे इस टूर्नामेंट में, इवन सारे गेंदबाज 10 या उसके ऊपर की गेंदबाज रन रेट के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। इवन जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज की भी ठीक ठाक पिटाई हुई। तो फिर भुवनेश्वर कुमार वहां
वहां पर शो करते हैं कि फॉरवर्ड ही इज केपेबल ऑफ। कृणाल पांड्या 5 ट्रॉफियां वो जीत चुके हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने 6 जीती हैं, नहीं रोहित शर्मा ने 6 जीती हैं, अंबरती रायडू ने 6 जीती हैं, महेंद्र सिंह, कुणाल पांड्या, इन बाकी खिलाड़ियों ने 5-5 जीती हैं। वो भी इकोनॉमी आई मीन फाइनल में भी 6 से नीचे की इकोनॉमी, 1 विकेट। पिछले साल भी ऐसा ही काम किया था, इस साल भी 10 से ऊपर विकेट, 200 से ऊपर रन। एकमात्र खिलाड़ी आरसीबी के इतिहास में जो इस तरह की ऑलराउंड कारकर्दगी दिखा रहे हैं, फिर चाहे फुल साल्ट हो या फिर जॉश हेजलवुड हो या कोई भी खिलाड़ी हो। शायद किसी का नाम मिस भी हो जाए, रसिक सलामदार सर, बहुत माजरत, रसिक सलामदार साहब सबसे ऊपर जो अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स का अगर ये मैं सीजन देखूं तो गेंदबाजी में, क्योंकि बल्लेबाजी में तो वैभव सूर्यवंशी के पास कोई आएगा नहीं, वो अगली वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल में, बहुत कुछ है उस पर ध्यान करने को। पर गेंदबाजी में अंशुल कंबोज और रसिक सलामदार, मुझे लगता है रसिक सलामदार ऊपर हैं, क्योंकि ये जो 18 विकेटें उन्होंने ली हैं और जिस इकोनॉमी रेट के साथ लिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और भुवनेश्वर और जॉश हेजलवुड के साथ खड़े होकर लिए हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, क्योंकि भुवी और हेजलवुड जितना कद नहीं था, पर काम वैसा ही किया है। कार्य किया आरसीबी ने, चैंपियंस, ये डोमिनेशन है, ये 2 बार जो जीत है, ये स्टेटमेंट है कि इनका एरा अब शुरू हो रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। आपको क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा।